Good morning all of you. Today I shall teach you about the oxidation and reduction method. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, रसाबरो प्रयागराज। आज मैं आप सभी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेते ज़रूर हैं, बट ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने के हमारे पास कई वो होते हैं, कई टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे आपको हम बता दें ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको देखिएगा बड़े अच्छे तरह से ऑटो ऑक्सीडेशन को। ठीक है, ओके। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऑटो के मतलब होता है स्वतः है, यानी उसमें दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आपको आएंगे ऑटो ऑक्सीडेशन में। मीन्स एक ही सबस्ट्रेट जो होगा दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को देगा। जैसे हम आपको समीकरण दिखाते हैं, यहाँ पे HNO3, ठीक है, क्या है ये HNO2 है, और यह आपका टूट रहा है HNO3 में, और प्लस, और ये टूट रहा है NO में, और प्लस किस में टूट रहा है H2O में। ये चीज़ें अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हो रहा है कि समीकरण जो है वो ऑलरेडी, कैसे हम जानेंगे कि यह समीकरण कैसे संतुलित किया जाए और किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है ना, ये चीज़ें कैसे जानेंगे ये देखिएगा। तो किसका घटने में किसका बढ़ने में करें, तो यहाँ पे ऑटो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है। देखिए, अगर हम इसको तोड़ें तो यह आसानी से H प्लस और NO2 1- में टूट जाएगा। अगर हम HNO2 को तोड़ें तो आसानी से किस में टूट जाएगा, H प्लस और NO2 1- में टूट जाएगा। और HNO3 को यदि हम तोड़ें तो यह किस में टूट जाएगा, H प्लस और NO3 1- में। तो आपने देखा कि हमारे पास जो HNO3, देखिए HNO2 और HNO3 का नाम अलग अलग है। पहले तो हम आपको इसी से ही वाकिफ़ करा दें कि HNO2 और HNO3 का नाम अलग अलग क्या होते हैं। देखिए बाबू, अगर हम HNO2 लिख रहे हैं तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड। क्या हो जाता है, नाइट्रस एसिड। HNO2 का क्या नाम होता है, नाइट्रस एसिड। और HNO3 का क्या नाम होता है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में अंतर होता है। नाइट्रस एसिड में एक ऑक्सीजन कम रहते हैं और नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। ठीक हो गया, तो ये तो आप क्लियर हो गए। अब देखिए, हमने क्या किया है, ऑटो ऑक्सीडेशन पढ़ा रहे हैं आपको। क्या पढ़ा रहे हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन पढ़ा रहे हैं। तो ऑटो ऑक्सीडेशन में आप यह पढ़ रहे हैं कि जो यहाँ पर है कि नहीं, जो यहाँ पर HNO2 है उसको जब हमने तोड़ा, किस में तोड़ा है, H प्लस और NO2 1- में। और HNO3 को भी हमने तोड़ा है, मीन्स H प्लस और NO3 1- में। अब ये चीज़ देखिए बाबू कि यही NO2 है कि नहीं, यही NO2 1- टूट रहा है NO3 1- में। बोलिए, सही बात है। और यही NO2 1- टूट रहा है NO में। सोचिए ज़रा, है कि नहीं। तो एक ही चीज़ दो चीज़ों में टूट रही है। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ किस में टूट रही है, दो चीज़ों में टूट रही है। यानी HNO2 HNO3 में भी टूट रहा है और आपका HNO2 NO में भी टूट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यह कैसे पता लगाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जब हमें यह पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
और किसका रिडक्शन हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में हम बढ़ने वाले का गुणा घटने वाले में और घटने वाले का गुणा बढ़ने वाले में कर लेंगे। बट कब? जब हमको यह पता चल जाएगा कि किसका घट रहा था और किसका बढ़ रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम। तो यहाँ पर जब हमने NO2 1 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या निकाला, क्या निकाला? NO2 1 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या निकाला। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका होता है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो किसका निकालना है? n का, इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। प्लस करने के बाद 2 कर देंगे और कहना 2 हो गया, और फिर -2 और -1 है ना, -2 और -1 बढ़ के -1। तो इस तरह से यक्स और प्लस माइनस का गुणा क्या कर दिया? माइनस, और 2 दूनी क्या हो गए? 4। तो यहाँ 4 हो गए और बराबर क्या हो गया? -1। तो यहाँ पर यक्स बराबर -1 + 4, तो यक्स बराबर क्या हो गया? +3। यक्स बराबर क्या हो गया? +3। तो यहाँ पर आपने पाया कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? +3 हो गया। NO2 1 माइनस में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह क्या है? +3 है। और NO3 1 माइनस में ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो NO3 1 माइनस ओवरऑल क्या हो गया? -1। ओवरऑल क्या हो गया? -1। तो इसे आप यक्स मानिए, यक्स +3 -2 बराबर -1, यक्स प्लस -3 दूनी 6 बराबर -1। तो यक्स बराबर क्या हो गया? -1 + 6, तो यक्स बराबर क्या हो गया? +5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर यह क्या हो गया? +5। ठीक है, तो +3 से हम कहाँ जा रहे हैं? +3 से हम +5 में जा रहे हैं। +3 से कहाँ जा रहे हैं? +5 में। तो दैट इज +2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब ये +2 बढ़ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन ना भाई, क्योंकि आप ही बताते हैं ना कि जिसका बढ़ता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और जिसका घटता है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है? मीन्स +3 से कहाँ जा रहा है? +5। तो +3 से जब +5 में जा रहा है, +2 बढ़ रहा है, तो वह क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। +3 से कहाँ जा रहा है? +5 में जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देखिए NO2 1 माइनस में आपने निकाला पहले से ही, कितना हो गया? +3 हो गया। और जो हमारा NO दिया हुआ है, ये जो NO दिया हुआ है उसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसको चेक करना होगा। तो NO में उसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे N की, तो यहाँ क्या मान लेंगे हम? यक्स मान लेंगे, और प्लस क्या कर देंगे हम? ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? -2 ना। तो यहाँ -2 हो गया और बराबर क्या हो गया? 0। तो यक्स बराबर क्या हो गया? +2। यक्स बराबर क्या आ गया भाई? +2। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? +2। तो अब हम +3 से +2 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? +3 से +2 में जा रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। समझते रहिएगा बेटा, तनिक भी भागिए मत। हाँ, जहाँ भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है? चलो ठीक। तो +3 से +2 में जा रहे हैं, तो क्या हो गया? +1 घट रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब हम घटने वाले का गुणा बढ़ने वाले में और बढ़ने वाले का गुणा हम घटने वाले में कर देंगे, तो समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो ठीक है, तो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? तो +1, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चलो
NO2 1 माइनस का NO3 1 माइनस में। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। NO2 1 माइनस का NO में इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, तो कितना भाई 2 का घटने वाले में और 1 का बढ़ने वाले में ना। तो 1 का बढ़ने वाले में 1 के घटने वाले में करें तो आगे ओवरऑल देखते हैं हम लोग क्या गया। NO2 1 माइनस इक्वल NO3 1 माइनस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। और आप इसमें गुणा कर देंगे आप, तो ये आपका, अच्छा सॉरी यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो करना है आपको डायरेक्ट इक्वेशन में करने हैं। 2 का गुणा करेंगे आप इसमें तो ये 2NO हो जाएगा और चेक कर लिया जाता है। यहाँ 3 करेंगे आप तो 3 H हो गए और आपके यहाँ पे 2NO सही तो है, 3H यहाँ पे है, 2H और 1 3H है, 3N है, 2N 1 3N है, 2 O है, 3 दूनी 6 O है, 3 है, 3 2 5 और 1 6। तो यह समीकरण कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण हो गया। तो ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन, जबकि तीर के इस साइड केवल आपको एक ही लोग दिखाई देंगे। तीर की इस साइड आपको केवल एक ही लोग दिखाई देंगे और आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा ये NO2 था, NO2 1 माइनस NO3 1 माइनस में NO2 1 माइनस NO में जा रहा था, तो यह ओवरऑल आपने NO2 1 माइनस ही 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद आता है थोड़ा सा मैटर आपको हम बता दें कि यह रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या पोटेंशियल ये सारी चीज़ें क्या होती है इसको बता दें हम। थोड़ा सा सेल के विषय में बताते हैं आपको हम। सेल के विषय में देखिए, जो सेल होता है वह ऑलरेडी इलेक्ट्रोड से बनता है और जो इलेक्ट्रोड होते हैं, देखिए आप पहले तो जान लीजिए कि जो सेल है वह सेल आप जैसे टॉर्च में यूज़ करते हैं, बाजा वगैरह बैटरी मोबाइल में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें सेल में आती हैं। देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिसे हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो सेल में जो पहला सेल हुआ इसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का मतलब होता है ऐसे सेल होते हैं ये जिन्हें हम अपने लाइफ में बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक ही टाइम एक ही समय मिलेगा और ये ड्राई सेल होते हैं। ड्राई सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? ये ड्राई सेल होते हैं। तो प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। तो जो आपका प्राइमरी सेल होता है वह ऑलरेडी इस प्रकार का सेल होता है जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, सूखा हुआ सेल होता है। एक दूसरा होता है सेल सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, जो सेकेंडरी सेल होता है वह सेल ऑलरेडी चार्ज की जाती है, उसे चार्ज किया जा सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल होती है
उसको बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रोड चाहिए था। देखिए बात यह है ना कि जो इलेक्ट्रोड होता है यह एक मेटल रॉड होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का मेटल रॉड होता है ना। और इलेक्ट्रोड हमारा जो होगा इलेक्ट्रोड जो हमारा होगा वह मेटल रॉड जरूर रहेगा बेटा, लेकिन आपको बता दें पोटेंशियल तभी जनरेट होगा जब उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहे होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ही तो एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है पोटेंशियल जनरेट होता है। तो हम यह जानते हैं पहले से भी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है कहीं से भी, जिस परमाणु से निकलता है तो उसके ऊपर कौन चार्ज आ जाता है, केटायन, यानी धनायन आ जाता है। और यदि वह रिसीव करता है तो उसके ऊपर कौन चार्ज आता है, एनायन आ जाता है ना। तो अब आप यह देखिएगा कि जो धनायन हैं, जो इलेक्ट्रोड हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है ना भाई। क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होते हैं। कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव और एनोड ऑलवेज नेगेटिव, यानी कैथोड के क्षेत्र से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वह एनोड की तरफ जाएगा। सही है। तो कैथोड एनोड के सहारे हम अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको सेल की परिभाषा। ये देखिएगा, हमने बताया कि जो सेल होता है यह दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो जो प्राइमरी सेल था वह प्राइमरी सेल ऑलरेडी उसको एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड के सहारे हम सूखी हुई सेल को कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम आपको बताएंगे ना। तो देखिए कैसे बता रहे हैं हम। देखो बाबू, जो सेल होता है वह सिलेंडर के रूप में रहेगा, ठीक है, बेलन के रूप में रहेगा, और इस सेल में एक रॉड रहता है इस तरह से, जिसे हम कार्बन की रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन रॉड। अब इस सेल में एक कार्बन की रॉड रहेगी और यह कार्बन में आपने देखा होगा जो सेल आप अपने घर में यूज़ करते हैं उसमें एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस लिखा रहता है। तो एक तरफ क्या हो गया प्लस और दूसरी तरफ क्या हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस रहते हैं। यह जो प्लस और माइनस हैं यह ऑलरेडी हमें एक कैथोड और एक एनोड को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि प्राइमरी सेल में एक ही रॉड में आधे दूर तक कैथोड काम करेगा और आधे दूर तक एनोड काम करेगा, एक ही सेल में। तो ये रहा प्राइमरी सेल। आप देखिए बचपन में जब आप पढ़ते थे, है ना, तो आप देखिए या ऐसे ही देखिए जो सूखी हुई सेल हो टाइगर वगैरह की, इवर रेडी का देखिएगा, तो उसमें से आप एक रॉड निकालेंगे और उस रॉड के चारों तरफ सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का कुछ लगा रहेगा। तो जो काले कलर की रॉड थी वो कार्बन रॉड थी जो प्लस और माइनस दोनों का काम कर रहा था, ठीक है। तो इसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। बेटा यह सेल जो होता है जब हम इसे यूज कर लेते हैं तो इसे हम थ्रो कर देते हैं, यानी वन टाइम्स यूज एंड थ्रो। लेकिन यहाँ पर एक बात यह आती है कि जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है, प्रेजेंट समय चल रहा है, उस समय के मुताबिक है कि नहीं, यह समय जो इस समय चल रहा है
इस समय के मुताबिक हमारे पास आज भी कुछ ऐसे ड्राई सेल हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, तो वो ड्राई सेल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसा आया कि हम इस सेल को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट पीछे वाले सालों में हम यह देखें कि जो सेल हमारे पास थे वह सेल ऑलरेडी यूज होते थे, लेकिन जैसे टार्च में जला हुआ सेल, अब हम बैटरी उस टार्च में ख़त्म होने के बाद उसमें थोड़ी नहीं यूज कर पाएंगे। अब उसे हम करते क्या हैं, बैंड बाजा में उसमें यूज़ करने लगते थे। तो ये रहा भाई आपका सिस्टम ना। अच्छा, अगली चीज़ देखिएगा कि सेकेंडरी सेल की बात करें, जैसे बैटरी, तो बैटरी में वोल्टेज दिया होता है, आपने देखा होगा। तो बैटरी बनाने के लिए भी हमें अलग अलग खाने में, देखिए हम बैटरी कैसे बनता है इसको आपको बताते हैं। आप सबसे पहले 2 बीकर ले लीजिए, ये बैटरी बनाने का तरीका है। और इस बीकर में आप जल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए इस तरह से। अब ये वाटर नहीं रहेगा, यह जो मेटल रॉड है इसमें आप डालेंगे ना, उसी का सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सल्फेट सॉल्यूशन है, जैसे देखिए जिंक की रॉड हम मान लें, किसको मान लें हम, जिंक की रॉड को। तो जिंक के रॉड को यदि हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, यह सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, जिंक सल्फेट। तो जिंक के रॉड को जब हम जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो यहाँ पर जो जिंक की रॉड है इस तरह से पॉजिटिव होगी, तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक क्या होगा, निगेटिव होगा। जिंक के रॉड में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को मिलाया तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रिडायन हो गया किसके प्रति, जिंक रॉड के प्रति। यानी जिंक का जो रॉड है वह रॉड ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस है। अब बाबूजी आप यह बताइए कि जब कोई चीज़ प्लस होगी तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी ना। तो फिर तो इसका मतलब रॉड के ऊपर कैसी अभिक्रिया हो रही थी, ऑक्सीडेशन की। कैसी अभिक्रिया हो रही थी, ऑक्सीडेशन की। और सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कैथोड तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही यह कैथोड तैयार होता है, इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आपका जो कंसंट्रेशन होगा वह 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा, 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो परिभाषा निकली है वह यह निकली कि जब किसी धातु के सल्फेट के विलयन में उस धातु के छड़ को डाला जाता है। क्या निकला भाई परिभाषा, जब किसी धातु के छड़ के विलयन में उस धातु के विलयन को डाला जाता है तो वह विलयन क्या हो जाता है, वह विलयन धनावेशित हो जाता है या ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, एक प्रकार की पोटेंशियल जनरेट होती है, विभव तैयार होता है,
जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इस तरीके से यानी 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन वाले, है ना, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब किसी धातु के सल्फेट सॉल्यूशन में धातु के राड को डाला जाता है तो जो धातु की राड है वह आवेशित तो होने लगती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो पोटेंशियल तैयार होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और इस तरह से यह एक हाफ सेल बन जाता है। इस तरह से यह क्या बन जाता है? हाफ सेल बन जाता है। और इसी प्रकार से हम एक हाफ सेल और तैयार करेंगे, और जैसे ही हम उस हाफ सेल को तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगला वाला हमने कॉपर की राड को मिलाया। किसके राड को मिलाया? कॉपर की राड को। तो कॉपर की राड हम कहाँ पे मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में। कहाँ मिलाएंगे बेटा? कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो कॉपर के राड को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया तो हमने देखा कि यह ऋणायन होने लगा और ये क्या होने लगी? प्लस होने लगे। तो इस तरह से यह माइनस, ये प्लस काम करने लगा ना, एनोड का काम। तो हमने देखा कि यह भी एक प्रकार का हाफ सेल तैयार हो गया। अब इस हाफ सेल को दोनों को हम साल्ट ब्रिज के सहारे जॉइंट कर देंगे तो हाफ हाफ क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। तो यह रहा बैटरी। तो बैटरी को एक प्रकार की सेकेंडरी सेल होती है और ये जो आपकी सूखी हुई चीज़ें हैं वो प्राइमरी सेल में आती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आपको कहीं पे दिक्कत आता है कि सर ऑटो ऑक्सीडेशन क्या था, या आपको ये आता है कि सेल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो हमारे चैनल के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया होगा। उस कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के अपने प्रॉब्लम को आप राइट करिए, आप उसे लिखिए। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज नाम का यह चैनल आपको ऑनलाइन वीडियो सुविधा के रूप में दे रहा है पढ़ने के लिए। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए के चैनल। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, चैनल को शेयर करिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।